अर्जुन को क्यों बोला जाता है और अंत में अर्जुन गांधी नीति को किस प्रकार अपना लिए, ये आप जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय से। और ये विषाद योग में अर्जुनोवाचक का ये आपको 46 नंबर का श्लोक है। और इस प्रकार अर्जुन बोल रहे हैं श्री हरि भगवान से। और अब देखिए अंतिम श्लोक में, प्रथम अध्याय के अंतिम में अर्जुन किस प्रकार गांधी नीति अपना लेते हैं और किस प्रकार श्री हरि भगवान को बता रहे हैं। और ये आप 46 नंबर के श्लोक में जानेंगे। आप पहले श्लोक के उच्चारण पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यह श्लोकों का शुद्ध उच्चारण बताना ही गीता श्लोक व्याकरण चैनल का प्रमुख उद्देश्य है। क्योंकि हिंदी अर्थ तो आप पुस्तकों में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन श्लोकों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ आप देखिए, यहाँ पर दिया गया है यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र पानीय, ऐसा उच्चारण होगा? ऐसा उच्चारण बिल्कुल नहीं होगा। और उच्चारण को आप सही कीजिए। और आइए देखिए आप यहाँ पर शुद्ध उच्चारण किस प्रकार होता है। तो शुद्ध उच्चारण करने से पहले आप यहाँ संधि विच्छेद देख लीजिए। माम जोड़ और प्रतिकारम जोड़ और शस्त्रम, तो उस तरह से यहाँ पर आपको उच्चारण करना होगा माम, और यहाँ य नहीं है लेकिन फिर भी आपको य स्वर में लाना होगा, और ये स्वर संधि से है। माम अप्रतिकारम और शस्त्रम, यहाँ भी य नहीं है लेकिन यहाँ उच्चारण में य आएगा और ये स्वर संधि से है। इस तरह से माम उच्चारण क्या होगा? यदि माम अप्रतिकारम और शस्त्रम शस्त्र पानीय। और नीचे का लाइन देखिए, धार्त राष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवित, ऐसा उच्चारण होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ गड़बड़ हो जाता है और यहाँ आप उच्चारण करते हैं हन्युस्तन्मे। हन्युस्तन्मे ऐसा उच्चारण नहीं होगा। यहाँ पर उच्चारण होगा, पहले आप संधि विच्छेद पर ध्यान दीजिए, क्या होगा? हन्यु जोड़ तत् जोड़ में, उस तरह से धार्त राष्ट्रा रणे हन्यु तत् में, तन्मे नहीं, तत् में। और तत् में ये कौन संधि होगा? ये व्यंजन संधि से। और उसके बाद है क्षेमतरम भवित, हन्यो तत् में क्षेमतरम भवित, इस तरह से। तो अर्जुन अब बता रहे हैं श्री हरि भगवान से, यदि माम अप्रतिकारम, कि है प्रभु यदि मैं शस्त्र रहित, बिना हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए, और मैं दुर्योधन का सामना भी नहीं करूं तो दुर्योधन क्या मुझसे लड़ेगा? क्यों लड़ेगा? जब खुद मैं ही नहीं लड़ूंगा तो दुर्योधन क्यों लड़ेगा? तो इस तरह से अर्जुन बताते हैं श्री भगवान से कि हे प्रभु, न हमारे हाथ में अस्त्र शस्त्र रहेगा और न मैं अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा, और न ही मैं दुर्योधन का सामना करूंगा। अप्रतिकारम, मैं सामना भी नहीं करूंगा। तो अब बात यहाँ पर चलता है कि दुर्योधन को अगर अर्जुन नहीं मारेगा तो दुर्योधन क्यों लड़ेगा? अगर बिना लड़ाई का अगर उसको राज्य मिल रहा है, सुख वैभव शांति सब कुछ अगर मिल रहा है, तो वह लड़ेगा क्यों? लेकिन यहाँ अर्जुन फिर भी भगवान से बोलते हैं कि प्रभु, अगर फिर भी बाई चांस अगर वो लड़े दुर्योधन कि हमारे रास्ते का ये कांटा है और इस कांटा को मैं साफ कर दूंगा, और यह भावना लेकर भी अगर दुर्योधन हमसे लड़े तो भी मैं दुर्योधन को नहीं मारूंगा। हालांकि दुर्योधन हम लोगों को बहुत कष्ट दिया है और हम लोगों से बहुत गलतियां दुर्योधन कर चुका है। अगर उस सारे गलतियों का, सारे दोषों का अगर गिनती कराया जाए तो क्रम संख्या बहुत अधिक होगा। और जानने के लिए तो कुछ तो आपको जो मेन जो दोष दुर्योधन किया है पांचों भाइयों से, उसको तो आपको जानना ही होगा। तो इस प्रकार अर्जुन बताते हैं श्री हरि भगवान से कि हे प्रभु, यदि माम अप्रतिकारम, यदि मैं युद्ध में उसका सामना नहीं करूं और हाथ में अस्त्र शस्त्र भी न रखूं तो दुर्योधन मुझे नहीं मारेगा। और अगर मारे फिर भी अगर दुर्योधन मारता है तो यह मारना मेरे लिए बड़ा ही श्रेयस्कर होगा। अब क्यों होगा ये आप देखिए, यहाँ पर इसी को बोला जाता है गांधी नीति। क्योंकि कभी जब गांधी जी को किसी ने मारा था एक गाल में थप्पड़, तो महात्मा गांधी जी दूसरे गाल को भी सामने कर दिया था कि लो भाई, इस गाल में भी तमाचा मार लो और मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। ऐसा गांधी जी बोले थे और इसी नीति के अनुसार से बोले थे। और जब गांधी जी इसको अपनाए तो
इसे गांधी नीति भी कहा जाने लगा। और अब गांधी नीति क्या है और अर्जुन गांधी नीति का जनक किस प्रकार है, तो आप जानेंगे विस्तार से इसी श्लोक में। लेकिन यहाँ पहले अर्जुन बता रहे हैं श्री हरि भगवान से कि हे प्रभु, बिना अस्त्र शस्त्र को देखकर भी और मैं दुर्योधन से सामना करने का भाव से भी युद्ध में नहीं जाऊंगा, मैदान में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर मैं नहीं लड़ूं और फिर भी अगर दुर्योधन हमसे लड़े और हमको मार भी दे तो यह मारना मेरे लिए बड़ा ही श्रेयस्कर होगा, क्योंकि कम से कम पितृजनों का हत्या का दोष से मैं बचूंगा, गुरुजनों के हत्या के दोष से मैं बचूंगा, अपने आत्मीय जनों के हत्या के दोष से मैं बचूंगा। तो इन सारे दोषों से मैं बचूंगा और दुर्योधन को यह मारना हमारे लिए बड़ा ही श्रेयस्कर होगा। और अगर दुर्योधन मारता है तो भी मैं उनको नहीं मारूंगा। ये अर्जुन बता रहे हैं श्री हरि भगवान से कि धृतराष्ट्र रणे हन्यु तत् में क्षंतरम भवेत्, कि धृतराष्ट्र के पुत्रों सहित उनके सारे जो पक्षपाती हैं, उनके सारे जो सैनिक हैं, सारे जो महारथी हैं, सारे जो वीर योद्धा हैं, वे सभी मिलकर कर दुर्योधन पक्ष से हम लोगों को अगर मारे तो भी मैं दुर्योधन को नहीं मारूंगा। और किस प्रकार नहीं मारूंगा और इसे गांधी नीति क्यों कहा जाता है, तो इसको आप यहाँ पर थोड़ा जानिए विस्तार से। क्योंकि दुर्योधन बड़ा भारी अपराधी है, अर्जुन का, पांचों भाइयों का बहुत बड़ा दोषी है। और कितना दोष पांडवों से किया है दुर्योधन, उसको अगर आप जानेंगे तो पहले आप एक नंबर में जानिए कि पांचों भाइयों को लाह के गृह में बंद करके जलाने का कोशिश कर रहा था दुर्योधन और आग भी लगा दिया था। तो इस तरह से ये दुर्योधन का दोष है। दुर्योधन इसके लिए दंड के भागी है। दूसरे नंबर में बताते हैं कि भीम को विष पिलाकर मारने का कोशिश किया था और जब बेहोश हो गया था भीम तो उसे गंगा में फेंक दिया गया था। तो ये दूसरा नंबर का दोष है। और इस तरह से इस दुर्योधन जो बड़ा भारी आतताई है और इसका गलती क्या है कि कपट का, तीसरा नंबर में है कि कपट का जुआ खेलकर हम लोगों का राजपाट को सब अपने अधीन कर लिया। ये भी तीसरे नंबर का दोष है दुर्योधन का। चौथे नंबर का दोष बताते हैं कि द्रौपदी को भरी सभा में और एक वस्त्रा द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटते हुए भरी सभा में ले गया और द्रौपदी के वस्त्रों का हरण करना चाहा और उनका मान मर्दन किया। तो ये आपको तीसरे नंबर का हम बताए। और चौथे नंबर में बताए कि द्रौपदी को भरी सभा में मान मर्दन किया, ये चौथे नंबर का दोषी है दुर्योधन। पांचवें नंबर में बताते हैं कि हम लोगों को वनवास का कष्ट दिया, वनवास भेजा इस दुर्योधन ने, तो ये आपको पांचवें नंबर का दोषी है। छठे नंबर में बताते हैं कि वनवास के बाद अज्ञातवास का भी कष्ट दिया इस दुर्योधन ने, और ये छठे नंबर का दोषी है। और सातवें नंबर में बताते हैं कि वनवास के दौरान जयद्रथ को भेजकर द्रौपदी को हरण करना चाहा और उस समय भी हम लोगों को अपमानित किया और द्रौपदी को भी अपमानित किया और उनका मान मर्दन किया, दूसरे बार भी द्रौपदी का मान मर्दन किया। आठवें नंबर के दोष में बताते हैं दुर्योधन को कि द्रौपदी के स्वयंवर में जब मैं लक्ष्य भेद करके और द्रौपदी को जीता और जब द्रौपदी से शादी करना चाहा उस समय भी इस दुर्योधन ने हम लोगों को युद्ध में परेशान किया और बड़ा कष्ट दिया। तो ये आठवें नंबर का दोषी दुर्योधन है। और नौवें नंबर का दोषी किस प्रकार है कि कीचक जब अज्ञातवास में थे तो कीचक के द्वारा द्रौपदी का मान मर्दन करवाया और द्रौपदी के बाल को पकड़कर कीचक बहुत दूर तक घसीटता हुआ ले गया और इनके सस्तित्व को, द्रौपदी के सस्तित्व को भंग करने का चेष्टा किया। ये आपको नौवें नंबर का दोषी है दुर्योधन। और 10वें नंबर के दोषी बताते हैं कि बिना युद्ध के सुई के नोक भर भी यह हक हिस्सा देने को तैयार नहीं है दुर्योधन, और ये आपको 10वें नंबर का दोषी है दुर्योधन। और 11वें नंबर के दोषी में बताते हैं कि शांति दूत बनाकर हे प्रभु जब आपको भेजा गया था तो आपका भी मान मर्दन किया इस दुर्योधन ने और आपका भी अपमान किया। तो ये आपको 11 नंबर का दोषी है दुर्योधन। और 12 नंबर का जो दोष है वह बताता है कि वनवास तथा अज्ञातवास में कठोर शर्त रखा और उस शर्त में हम लोगों के तन से वस्त्र भी उतरवा लिया और इस तरह से भरी सभा में हम लोगों को अपमान किया। और ये आपको 12वें नंबर का दोषी बताते हैं अर्जुन श्री हरि भगवान से। और 13वें नंबर के दोष बताते हैं कि हर कदम दुर्योधन अधर्म का आचरण ही किया, ये आपको 13वें नंबर का बताते हैं दोस्त। और 14वें नंबर में बताते हैं कि हे प्रभु इस दुर्योधन, इस पापी दुर्योधन, इस कुकर्मी दुर्योधन ने गुरुजनों का अपमान किया, पितृजनों का सम्मान नहीं किया और बड़े बुजुर्गों का अनादर किया। तो इस तरह से ये
15 प्रकार के दोषी है दुर्योधन, और इतना दोष करते हुए भी हम इनके सारे दोषों को बिल्कुल अनदेखा कर रहे हैं, और फिर भी हम इस दुर्योधन को मारना नहीं चाहता और नहीं मारूंगा। इस प्रकार अर्जुन बोल रहे हैं श्री हरि भगवान से कि हे प्रभु, यदि माम अप्रतिकारम और शस्त्रम शस्त्रपाण्या, कि अगर मैं बिना अस्त्र शस्त्र के और युद्ध में दुर्योधन का सामना नहीं करूं और फिर भी अगर दुर्योधन मुझे मारता है तो यह मारना मेरे लिए बड़ा ही श्रेयस्कर होगा और बड़ा ही फायदेमंद होगा, क्योंकि इस तरह से कम पितृ हत्या दोष से तो मैं बचूंगा, और इस तरह से गुरुजनों की हत्या दोष से भी मैं बचूंगा, और इस तरह से आत्मीय जनों से, प्रेमी जनों की हत्या का दोष से मैं बचूंगा। और इस तरह से बताते हैं धातराष्ट्रारण्य हन्यो तत् में क्षमतरम भवेत्, इस तरह से अगर धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों सहित उनके सारे वीर सैनिक, योद्धा, महारथी लोग, ये सभी मिलकर अगर हम लोगों को मारे तो भी मैं दुर्योधन को मारना नहीं चाहूंगा। फिर भी वह दुर्योधन हमारे क्षमा के पात्र हैं। इतना अत्यायी होते हुए भी जब क्षमा कर रहा है दुर्योधन, तो यही ना गांधी नीति है जी। और इसी नीति को अपनाकर अर्जुन अंत में और अब अपना वक्तव्य को समाप्त करते हैं। और अब आगे आप जानेंगे, जो एक श्लोक मात्र बचा है 47 नंबर का पहले अध्याय से, उस श्लोक को जानने के लिए आप इसके आगे का वीडियो को देखें। और इस तरह से अर्जुन बताए श्री हरि भगवान से, और इस तरह से अर्जुन गांधी नीति का जनक कहा जाता है, जो श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय से और 46वें नंबर के श्लोक से पुष्टि होता है कि जिस प्रकार गांधी जी ने जब अपनाया इस नीति को, तो जब उनके पहला गाल में थप्पड़ मारे थे गांधी जी को, तो वे दूसरा गाल भी सामने कर दिए थे कि भाई इस गाल में भी थप्पड़ मार लो, और इस नीति का नाम है गांधी नीति। और इसी नीति को अपनाकर अब अर्जुन श्री हरि भगवान से बोल रहे हैं कि प्रभु, अगर दुर्योधन मुझे मार भी दे, धातराष्ट्रारण्य की इस युद्ध में अगर धृतराष्ट्र के पुत्र अगर हम लोगों को मारे तो भी मैं नहीं मारूंगा, और यही है गांधी नीति। और इस तरह से आगे जानने के लिए जो अंतिम एक श्लोक बचा है 47 नंबर का, आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय गीता जी, जय गोविंद, राधे राधे।